अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स। आज आपसे शेयर करूंगी मैं वाइट सॉस पास्ता की परफेक्ट रेसिपी। वाइट सॉस पास्ता तो हर कोई घर पे बना लेता है, लेकिन सॉस आकर कच्ची रह जाती है या अनकुक सी रह जाती है या कभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि आपके इस सारे मसलों का हल इस वीडियो में मिल जाए। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ये मज़ेदार सा पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। इस पास्ता को हम 3 स्टेप में बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपने पानी बॉईल करना है और पास्ता उबालना है। तो यहाँ एक खुले पतीले में मैंने पानी ले लिया है 2 से ढाई लीटर। उसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें तकरीबन 400 ग्राम पेनी शेप का मैंने पास्ता लिया है वो ऐड कर दूँगी। पास्ता चाहे आप कोई सी भी शेप का लें, प्रोसेस आप यही रखिएगा इस यमी से वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए। तो अभी हमने इसको कुक करना है। पैकेट में लिखा हुआ होगा कि इसको कितने मिनट तक कुक करना है। यहाँ 6 से 8 मिनट लिखे हुए थे। पास्ता को हमने ना फुली कुक नहीं करना, फुली डन कभी भी नहीं करना। इसमें 10% कसर छोड़नी है, जैसे हम बिरयानी के चावलों में कसर छोड़ते हैं ना, बाकी वो दम में आ जाती है। बिल्कुल इस तरह मैंने इसको 90% तक कुक किया था और फिर 10% थोड़ी कसर इसमें बाकी रही थी क्योंकि वो वाइट सॉस में पकेगा। फिर इसको एक ठंडे पानी से हमने स्ट्रेन कर लिया था और पास्ता साइड पे रख दिया था। ठंडा पानी ऊपर से डालना ज़रूरी है ताकि उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ये है स्टेप टू। स्टेप टू में मैंने लिया है एक पतीली में 4 टेबल स्पून ऑयल। उसमें ऐड किया है 1 टीस्पून गार्लिक, चॉप गार्लिक। और ध्यान रहे 2 से 3 सेकंड आपने इसको भूना है। गार्लिक का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। फिर मैंने ऐड कर दिया है इसमें बोनलेस चिकन जो स्ट्राइप्स में कटे हुए थे और ये तकरीबन 200 ग्राम है। चिकन को हमने थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, यानी ये वाइट वाइट सी हो जाए। उसके बाद हम इसमें बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून है नमक, हाफ़ टी स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च का पाउडर। बस ये 3 स्पाइसेस में जाएंगे अभी। और फिर इसको थोड़ा सा और भून लीजिए। अच्छा, यहाँ पे चिकन जो स्ट्राइप्स में कटे हुए हैं थोड़े मोटे मोटे से हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसको गलने के लिए छोड़ूंगी। 5 से 6 मिनट ढक के पकाऊंगी। ठीक है, यहाँ मैंने तकरीबन डाला होगा 5 से 6 टेबल स्पून पानी और अब मैं इसको कवर करके पकने दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि चिकन जो है वो टेंडर हो जाए। परफेक्ट। 5 से 6 मिनट बाद मैंने चेक किया था तो इसका पानी भी खुश्क हो गया था, चिकन भी अच्छे से गल चुकी थी। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें है शिमला मिर्च, ब्रोकली, गाजर और थोड़ी सी फूल गोभी। अगर आपके पास बाकी वेजिटेबल्स नहीं हैं तो कम से कम आप शिमला मिर्च ज़रूर डाल दीजिएगा, लेकिन ये तो आपकी चॉइस पे है कि अगर आपको वेजी ज़्यादा पसंद है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। एक दफ़ा मैंने और ये पास्ता ट्राई किया था, उसमें सिर्फ शिमला मिर्च डली हुई थी और उससे भी बहुत मज़े का लग रहा था ये। वेजीज़ डालने के बाद आपको बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे बस। और फिर इस पतीली को हम साइड पे रख देंगे। हमें वेजीज़ की क्रंचनेस जो होती है उसको ख़त्म नहीं करना, ना ही उसका कलर चेंज करना है। ये आ गया अब स्टेप 3। स्टेप 3 में मैंने एक फ्राई पैन में डाला है 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। साथ में मैं ऐड करी हूँ 1 टीस्पून चॉप गार्लिक। वही तरीका है, गार्लिक को इतना हल्का सा बस भूनना है कि इसका कलर चेंज ना हो। देखें कलर चेंज नहीं हुआ, गार्लिक को हमने हल्का सा भून लिया था। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून मैदा। 3 टेबल स्पून मैदा ऐड करने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा पकाना है मैदे को, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अभी 2 से 3 मिनट हो गए मैदे को पकते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध। फ्लेम को अब आपने कर देना है बिल्कुल स्लो, बल्कि मैं तो कहूँगी अगर आप फ्लेम ऑफ ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने इस स्टेज पे बिल्कुल भी अभी इस वाइट सॉस को गाढ़ा नहीं करना। यहाँ पे जा रहा है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो का पाउडर डाल दीजिए, या मैंने यहाँ पे डाला है मिक्स इटालियन हर्ब का पाउडर। और 1 टेबल स्पून डाला है चिकन पाउडर।
तो देखें, बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं कि मिक्स इटालियन हर्ब कहाँ से मिलेगा या क्या है। नहीं मिल रहा तो सिर्फ आप इसमें हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो डाल दीजिए। ये देखें, ये इस तरह का मिक्स इटालियन हर्ब होता है जो मैंने ऐड किया है। ऑरिगेनो भी परफेक्ट इसमें चलेगा। ठीक है, फ्लेम जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिल्कुल बंद है अभी। और अब मैं ऐड कर रही हूँ ये चिकन और वेजिटेबल वाला मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ था, और साथ ही ऐड कर दूँगी ये पास्ता। सो फ्रेंड्स, अब मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। जैसे जैसे पास्ता गर्म होता जाएगा सॉस गाढ़ी होती जाएगी और पास्ता के ऊपर जो है कोट होती जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक है जिसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी डिश भी परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो देखें, इस स्टेज पे हमें ये सॉस को गाढ़ी करनी थी ताकि पास्ता के ऊपर अच्छी सी कोटिंग आ जाए। वरना पे क्या होता है, शुरू में ही अगर सॉस गाढ़ी हो जाए ना तो फिर बाद में दूध ऐड करना पड़ता है उसको, उसकी कंसिस्टेंसी को लेवल पे लाने के लिए। तो देखें, अब ये परफेक्ट है, अच्छे से पास्ते पे ये कोट हो चुका है वाइट सॉस। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर देंगे और ये मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता इंजॉय करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।